हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लर्न विद ज्योति तिवारी। तो दोस्तों, प्रीवियस लेक्चर में हम पढ़ रहे थे कि ऑपरेशंस ऑन रियल नंबर्स, जिसमें आपने पढ़ लिया था कि सब्ट्रैक्शन कैसे होगा, एडिशन कैसे होगा, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन। आपने ये 4 ऑपरेशंस पढ़ लिए थे रियल नंबर्स पे। आज हम कुछ और ऑपरेशंस देखेंगे उसके आगे। ठीक है, तो आपने ये 4 पढ़ लिए थे, तो आज देखते हैं और कुछ क्या है। देखिए, अब इसमें क्या करना है हमें। हमारा नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है इसका, रेशनलाइज द डिनोमिनेटर। आपका जो डिनोमिनेटर है उसको रेशनलाइज करना है। ठीक है, अब रेशनलाइज क्या होता है भाई, चलिए देखते हैं। जैसे कि रेशनलाइज है, ये करना है डिनोमिनेटर को, मतलब जो आपकी डिनोमिनेटर में अंडर रूट की वैल्यू आ रही है उसको हमें डिनोमिनेटर से हटानी है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, रेशनलाइज करने के लिए क्या होता है कि आपकी जो डिनोमिनेटर में अंडर रूट की वैल्यू है उसी सेम वैल्यू से आप न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर दीजिए सबसे पहले। तो आप क्या करेंगे, 1/√3 मल्टीप्लाइड बाई √3 न्यूमरेटर में, डिनोमिनेटर में भी मल्टीप्लाइड बाई √3। तो अब 1 को √3 से मल्टीप्लाई करेंगे, वो तो आपका आ जाएगा √3 ही। √3 और √3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाता है, ये 3 × 3 आ जाता है। ठीक है, अब 3 × 3 ब्रैकेट के अंदर है तो आप एक 3 बाहर भी लिख सकते हो, क्योंकि आपने इसके पहले भी देखा था प्रीवियस लेक्चर में कि √25 आया था, तो हम उसको 5 लिख सकते थे। ठीक है, और कैसे लिखते हैं ये भी आपको बताया गया है। तो ये क्या हो जाएगा आपकी वैल्यू, √3/3, जो कि हो जाती है आगे क्या हो जाता है, ये √3/√9। ठीक, अब देखो आपकी ये वैल्यू आ गई, इसकी रेशनलाइज्ड वैल्यू। आपका जो क्वेश्चन था इसको रेशनलाइज करना था, तो आपकी इसकी आ गई है। आप इसको ऐसे ऐसे भी लिख सकते हैं, 1/3 मल्टीप्लाइड बाई √3, या फिर ये भी सही है, ये भी सही है, दोनों ही सही हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका डिनोमिनेटर का रेशनलाइजेशन। तो अब हम कुछ फॉर्मूलेज पढ़ लेते हैं पहले। अब देखो क्या है, जैसे कि आपको मैंने बताया कि कैसे अंडर रूट के अंदर 3 × 5 था, तो आप इसको क्या लिख सकते थे, √3 × √5। देखो अब इस पर फॉर्मूला भी है, आपको चाहे आप इसे सोचो, मतलब कि रटने की कोशिश करो, रटने की ज़रूरत नहीं है वैसे बिल्कुल भी। ठीक, कोई बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है कि आप इसे रटें, ऐसे थोड़ा सा दिमाग में रखेंगे तो बहुत ही आसानी से आ जाएगा आपको। जैसे क्या है यहाँ पे, पहला वाला जो है ये है, पहले वाला आपका है √(a × b)। तो आप इसको क्या, जैसे आपने देखा ना ये वाला अंडर रूट के अंदर 3 × 5 था, तो √3 लिख सकते थे, √5 लिख सकते थे। तो ऐसे क्या हो गया, अंडर रूट के अंदर a × b है। ठीक है, तब इसको क्या लिख सकते हैं आप, √a × √b। ठीक, अब ऐसे डिवीजन का देखते हैं। सेकेंड वाला क्या है आपका, √(a/b) है सेकेंड वाला। ठीक, तो आप इसको क्या, अंडर रूट पूरे में है। ठीक है, यहाँ अंडर रूट सिर्फ इतना ही नहीं होगा, ये है आपका √a, तो इसको आप क्या लिख सकते हैं, √a/√b। ठीक, हो जाएगा आपका √a/√b। जैसे मल्टीप्लिकेशन वाला था कि अंडर रूट के अंदर 3 मल्टीप्लाइड बाई 5 था, तो हमने इसको √3 √5 लिख लिया। ऐसे अगर होता ये अंडर रूट के अंदर 3/5, तो आप इसको लिख सकते थे √3/√5। ठीक है, अब थर्ड वाला देखो क्या है आपका फॉर्मूला। तीसरा है आपका अंडर रूट, एक ब्रैकेट के अंदर √(a+b √(v), दूसरे ब्रैकेट के अंदर है √(a - √(v)। अब देखो वैसे तो ये फॉर्मूला है, तो आप इसको डायरेक्टली ध्यान में रख सकते हैं, लेकिन आपको बिल्कुल भी इसको याद करने की ज़रूरत है ही नहीं। तो आप कैसे समझेंगे इसको। अब आपका क्या है, तीसरा वाला कर रहे हैं हम, देख रहे हैं। ठीक है, तीसरा फॉर्मूला, इसमें क्या है, √a है प्लस √b है, दूसरे ब्रैकेट के अंदर क्या है, √a - √b है। ठीक है, अब इसका इक्वल टू a - b आ रहा है, कैसे आ रहा है लेकिन। अब देखो आपने 2 नंबर का, मतलब 2 इरेशनल नंबर का मल्टीप्लिकेशन तो सीखा ही है। ठीक है, वैसे भी आपको मल्टीप्लिकेशन आते होंगे,
तो हम इसको क्या करेंगे, डायरेक्टली 2 ब्रैकेट है, मतलब यहाँ पे हम मान लेते हैं कि ये मल्टीप्लिकेशन का साइन होता ही होता है। जैसे कि किसी नंबर के आगे अगर कोई साइन नहीं दिया गया है तो उसको हम मानते हैं कि इसमें प्लस का साइन है, ऐसे 2 ब्रैकेट के अंदर अगर लिखा गया है तो हम मानते हैं कि उसमें मल्टीप्लिकेशन का साइन है। तो अब देखो हम क्या करेंगे, पहले हम पहली नंबर लेंगे, पहली नंबर को दूसरे ब्रैकेट के दोनों नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे। तो चलिए हम करते हैं मल्टीप्लाई इसको। पहला टर्म क्या है आपका, अंडर रूट ए है। इसको हमने जब दूसरे वाले ब्रैकेट के पहले टर्म से मल्टीप्लाई किया तो उसके अंदर भी क्या था, अंडर रूट ए था। ठीक है, पहले टर्म को दूसरे से क्या, इसके पहले प्लस था, यहाँ माइनस है, तो प्लस माइनस क्या आ गया, माइनस अंडर रूट ए, ये हो गया अंडर रूट बी। ठीक है, अब हम दूसरा वाला टर्म लेंगे आपका। ठीक है, अब हम दूसरा टर्म लेंगे। दूसरा टर्म क्या है, अंडर रूट बी है। तो अब इसको भी इस वाले के पहले से भी करेंगे, दूसरे से भी करेंगे। तो अब हम पहले से जब कर रहे थे तो अंडर रूट बी है और ये अंडर रूट ए है, प्लस का साइन है दोनों, तीखा आ जाएगा आपका अंडर रूट बी इंटू अंडर रूट ऑफ ए। ठीक, अगला क्या हो जाएगा, अंडर रूट बी है और ये दूसरा टर्म क्या है आपका, माइनस अंडर रूट बी है, मतलब पहला वाला प्लस में है तो क्या आ जाएगा, ये माइनस का आ जाएगा अंडर रूट बी, ये हो जाएगा अंडर रूट ऑफ बी। ठीक, अब इसको आप और क्या लिख सकते हैं, अंडर रूट ए है तो आप क्या लिख सकते हैं इसको, अंडर रूट के अंदर ए इंटू ए, माइनस इसको क्या लिख सकते हैं आप, अंडर रूट के अंदर ए इंटू बी, प्लस इसको क्या लिख सकते हैं थर्ड वाले को, अंडर रूट ऑफ बी इंटू ए। ठीक है, फोर्थ टर्म क्या है आपका, अंडर रूट ऑफ बी इंटू बी। अब देखो एक तो ये माइनस का ए इंटू बी है और ये दूसरा प्लस का ए इंटू बी है, चाहे इसको हम बी को पहले लिखें या ए को पहले लिखें सेम ही है ये। तो क्या हो जाएगा, ये दोनों तो कट जाएंगे आपके। ठीक, तो ये वाली टर्म ये वाली तो कट गई। अब आपके क्या बची, 2 टर्म आपका बचता है आपका अंडर रूट ऑफ ए इंटू ए, यानी कि इसको आप और क्या लिख सकते हैं, अंडर रूट का ए 2 बार है तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, ए का स्क्वायर लिख सकते हैं। ठीक है, इसको क्या लिख सकते हैं हम, ए का स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर। ठीक, और दूसरा टर्म क्या बचा है, माइनस अंडर रूट ऑफ बी का स्क्वायर। अब ए का स्क्वायर है अंडर रूट के अंदर तो अब इसको क्या लिख सकते हो, आप ए लिख सकते हो, माइनस अंडर रूट के अंदर बी का स्क्वायर है तो आप इसको बी लिख सकते हो। अब देखो आपका जो ये था अंडर रूट ऑफ ए प्लस अंडर रूट ऑफ बी, और दूसरे ब्रैकेट में था अंडर रूट ऑफ ए माइनस अंडर रूट ऑफ बी, इसका इक्वल टू आपने सॉल्व कर लिया ना कि ए माइनस बी आ गया। ठीक है, बस यही इतना ही था। या फिर आप इसको दिमाग में भी रख सकते हैं कि अगर ये अंडर रूट ऑफ ए प्लस अंडर रूट ऑफ बी है, दूसरे ब्रैकेट में अंडर रूट ऑफ ए माइनस अंडर रूट ऑफ बी है, तो ये ए माइनस बी हो जाएगा। अगर नहीं याद है तो आप इसको मल्टीप्लाई करके, मल्टीप्लिकेशन अगर आपको आता है तो बहुत ही जल्दी से आप इसको मल्टीप्लाई करके भी सॉल्व कर सकते हैं। ठीक, अगला क्या था, फोर्थ वाला है ए प्लस अंडर रूट बी, ए माइनस अंडर रूट बी इक्वल्स टू है ए स्क्वायर माइनस बी, फोर्थ वाला। चलिए हम इसको भी देख लेते हैं थोड़ा सा क्या है। देखो ये है ए प्लस अंडर रूट बी और दूसरे ब्रैकेट में क्या है, ए माइनस अंडर रूट बी। ठीक, इसका इक्वल्स टू आ रहा है आपका ए स्क्वायर माइनस बी। हाँ, ए स्क्वायर माइनस बी। ओके, अब देखो जैसे क्या था, यहाँ पे अंडर रूट ए था अंडर रूट बी था। ठीक है, एक ब्रैकेट में ए प्लस बी का टर्म है अंडर रूट का, दूसरे में ए माइनस बी का टर्म है अंडर रूट का टर्म है, दोनों ही। तो क्या आ गया आपका, ए और बी आ गया। ठीक, लेकिन ये वाला देखिए, इसमें क्या है, पहला अंडर रूट का टर्म नहीं है। ठीक, अंडर रूट का टर्म नहीं है यहाँ पर, दूसरे में बी है। तो उसमें जब हमने देखा था इसके पहले वाले में तो अंडर रूट का टर्म था तो माइनस में वही अंडर रूट के अंदर जो वैल्यू थी वही आ जा रही थी, क्योंकि उसका स्क्वायर हम करेंगे तो सेम वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, अब ए है इसमें अंडर रूट नहीं है तो ये अब क्या आ गया आपका, ए स्क्वायर आ गया। इसको आपको कुछ भी डायरेक्ट याद करने की ज़रूरत नहीं है, मतलब कि कुछ रटिए अगर या कुछ भी रटने की ज़रूरत नहीं है। आप इसको मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर सकते हैं, ये वैल्यू आ जाएगी। या फिर एक फॉर्मूला आप याद कर लीजिए जो होता है आपका
ए प्लस बी, एक ब्रैकेट के अंदर, दूसरे के अंदर ए माइनस बी, क्या हो जाती है आपकी ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, अब इसको और क्या है, एक अब इसी पे हम इसी फॉर्मूले को डिफरेंट फॉर्म में लिख सकते हैं। अगला देखेंगे हम, पहले हम अंडर रूट सिर्फ ए पर अंडर रूट लगाएंगे। ठीक, अंडर रूट ए प्लस बी, दूसरा में अंडर रूट ए माइनस बी, तो ये आपकी क्या आ जाएगी ए माइनस बी का स्क्वायर। अंडर रूट हुआ तो ये सिर्फ ए हो गया, यहाँ पर ए था, अंडर रूट का नहीं था तो ए स्क्वायर था, बी है तो बी स्क्वायर है, यहाँ भी बी था बी स्क्वायर है। ठीक है, तीसरा इसका क्या लिख सकते हैं, और एक तीसरा हो जाएगा आपका इसका, अब हम ए पर अंडर रूट नहीं सिर्फ बी पर लगाएंगे। ठीक, तो ए प्लस अंडर रूट बी, ठीक, ए माइनस अंडर रूट बी। ठीक है, अब देखो इसमें क्या हो जाएगा, ए है मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ भी ए था तो क्या था ए स्क्वायर आ गया, तो ए स्क्वायर अंडर रूट के अंदर बी है तो क्या आ जाएगा आपका माइनस ऑफ बी। अब इसको चाहे तो आप मल्टीप्लाई करके भी सॉल्व करेंगे, सेम वैल्यू आएगी। ठीक, तो ये वाला फॉर्मूला याद कर लीजिए, उसी से आ जाएगी। अब फोर्थ एक क्या हो रहा है इसके साथ आपका, जब दोनों पर अंडर रूट ऑफ ए, सॉरी यहाँ पर बी है, और ये हो जाएगा अंडर रूट ऑफ ए माइनस अंडर रूट ऑफ, दोनों पर अंडर रूट है तो ये हो जाएगा क्या ए माइनस बी। अब बहुत ही सिंपल है, कुछ भी इसमें याद करने की ज़रूरत नहीं है, एक बार देख लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब उसके बाद क्या था एक फार्मूला, उसी पे बेस्ड था। अब ये एक फार्मूला है आपका, जैसे अंडर रूट ए प्लस फिफ्थ वाला देखिए, अंडर रूट ए प्लस अंडर रूट बी, और दूसरा है अंडर रूट सी प्लस अंडर रूट डी। इसको सिंपली मल्टीप्लाई कर दिया गया, पहले टर्म को दूसरे तीसरे से किया गया, फिर दूसरे को इसके तीसरे और चौथे टर्म से किया गया, इसके दूसरे तीसरे टर्म से कर दिया गया। ठीक है, इससे तो इसकी वैल्यू यही आ गई है, और ये कोई फॉर्मूला नहीं है, बस मल्टीप्लिकेशन है। और लास्ट वाला क्या है, अंडर रूट ए प्लस अंडर रूट बी का होल स्क्वायर पावर 2 है। ठीक, 6 है आपका ये अंडर रूट ए प्लस अंडर रूट बी का स्क्वायर, इसका क्या आ जाएगा, इसका आया है आपका ए प्लस बी प्लस 2 अंडर रूट ऑफ ए बी। अब देखो यहाँ पर एक फॉर्मूला लगा है, जो कि है आपका फॉर्मूला, मेन जो इसका फॉर्मूला है वो है आपका मेन फॉर्मूला है ए प्लस बी का होल स्क्वायर। ओके, अब इसको क्या लिख सकते हैं, आप लिख क्या सकते हैं, ये फॉर्मूला होता है हमारा। ठीक है, ये होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। इसको भी प्रूव कर सकते हैं हम, कैसे, जैसे कि आपको बताया था मैंने कि अगर जैसे 5 का स्क्वायर है तो मतलब इसका मतलब क्या है कि 5 को 2 बार मल्टीप्लाई किया गया, 5 इंटू 5 है तभी 5 का स्क्वायर है, ऐसे ही ए प्लस बी का स्क्वायर है। ठीक, ये आपका ए प्लस बी का होल स्क्वायर, इसको क्या लिख सकते हो आप, ए प्लस बी मल्टीप्लाइड बाई ए प्लस बी, मतलब इसको क्या स्क्वायर है, मतलब 2 बार मल्टीप्लाई किया गया है। ठीक, अब देखो ये आपका आ गया ए प्लस बी एक ब्रैकेट में, दूसरे में भी आ गया आपका ए प्लस बी। ठीक, अब इसका हम पहला टर्म, पहले ब्रैकेट का पहले टर्म लेंगे और दूसरे ब्रैकेट के पहले और दूसरे टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे, तो पहला जब हम करेंगे तो ए होगा, इससे करेंगे तो ए इंटू ए हो गया। अब पहले टर्म के ए को बी से करेंगे तो प्लस ए इंटू बी आ गया। ठीक, अब ऐसे बी को लेंगे और बी को ए और बी से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस का ही साइन है सब जगह, तो प्लस का ही साइन आ जाएगा। ठीक, अब बी और बी इंटू ए करेंगे तो क्या आ गया आपका, बी इंटू ए करेंगे तो आ जाएगा बी टू ए, प्लस बी इंटू बी करेंगे तो क्या आ जाएगा आपका बी इंटू बी। ओके, अब आप ए इंटू ए को क्या लिख सकते हो, स्क्वायर लिख सकते हो। ठीक, प्लस ए बी है, यहाँ भी प्लस ए भी है। ठीक, तो ये हो गया क्या आपका 2ab, प्लस का ए भी है, ये भी प्लस का ए भी है, तो ए बी मतलब इसका कोफिशिएंट 1 इधर भी है 1 इधर भी है, तो 1 1 2 हो जाएगा, 2ab हो गया प्लस बी स्क्वायर हो गया। ठीक है, इसी को आप ऐसे भी लिख सकते हो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक, अब देखो इसमें क्या है, हमने क्या कुछ अलग सा कुछ किया नहीं, बस क्या किया मल्टीप्लाई कर दिया।
तो आप ऐसे भी याद रख सकते हैं कि अगर हमें वहाँ फॉर्मूला अचानक से नहीं याद आ रहा है एग्ज़ाम टाइम में, या ऐसे भी नहीं याद आ रहा है, हम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, तो आप एक बार उसको मल्टीप्लाई करके तुरंत ही कर लो। उससे क्या होगा, एक तो आपका मल्टीप्लिकेशन स्ट्रांग हो जाएगा, किसी भी टर्म्स का, कितने भी बड़े टर्म्स हो आप आराम से मल्टीप्लाई कर लोगे, और फॉर्मूला भी याद हो जाएगा कि कैसे आया आपका फॉर्मूला ये। ठीक है, अब आपका ये देखिए, ये जो था 6 वाला हमने लिखा था फॉर्मूला, √a प्लस √b का स्क्वायर। अब इसको हम अगर मल्टीप्लाई करके हम सॉल्व करना चाहें, चलिए करते हैं। नहीं तो आप इसको डायरेक्टली ऐसे देख भी सकते हैं, लेकिन हम कर लेते हैं। ठीक है, क्या है आपका √a प्लस √b का स्क्वायर है। ठीक है, इसको हमें सॉल्व करना है, तो हम इसको क्या लिखेंगे, √a प्लस √b, एक ब्रैकेट में स्क्वायर है, मतलब हम 2 बार लिख सकते हैं, √a प्लस √b। चलिए मल्टीप्लाई कीजिए आप। पहले ब्रैकेट के √a को इससे दूसरे ब्रैकेट के √a से और √b से दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे। √a को किया तो हमने क्या हो गया, √a इंटू √a प्लस इस वाले टर्म को जब हमने दूसरे से किया तो क्या आ गया, √a इंटू √b। ठीक, अब √b को भी हम दूसरे ब्रैकेट के पहले और दूसरे टर्म से करेंगे तो ये आ जाएगा आपका √b इंटू √a। जब सेकेंड वाले से करेंगे तो आ जाएगा प्लस √b इंटू √b। ओके, ठीक, अब देखिए क्या था, √ के अंदर आपका हो गया a इंटू ए, प्लस √ के अंदर हो गया आपका ए बी। ठीक है, ए अगर किसी भी √ को अलग अलग मल्टीप्लिकेशन में लिखा गया तो आप उसको √ के अंदर एक जगह लिख सकते हैं, प्लस ये हो गया √ के अंदर ए बी हो गया ए बी, प्लस √ के अंदर हो गया बी इंटू बी। ठीक, अब ये ए स्क्वायर हो जाता, फिर ये √ है तो फाइनली क्या आ जाता, आपका ए आ जाता, प्लस √a भी है, इसका कोफिशिएंट 1 है, इसका भी कोफिशिएंट 1 है, प्लस में है दोनों, तो ये हो गया 2, ये √a भी हो गया। तीसरा टर्म है, मतलब जो लास्ट है, दूसरा तीसरा तो ऐड हो गया। फोर्थ टर्म जो है आपका √ का b स्क्वायर है, b 2 बार लिखा गया मतलब स्क्वायर है, तो क्या आ जाएगा, ए बी आ जाएगा। देखिए, तो आपका जो यहाँ फॉर्मूला लिखा हुआ था √a प्लस √b का स्क्वायर इक्वल टू a प्लस b प्लस 2 √ab। अब देखिए यहाँ आ गया कि नहीं, ये आ गया a प्लस b प्लस 2 √ab है, इसको आप चाहे पहले लिख लीजिए a प्लस b प्लस 2 √ab। ठीक है, ये हो गया, बस यही था। बस मेन क्या है, मल्टीप्लिकेशन, 2 ब्रैकेट के अंदर जो आपके टर्म्स दिए हुए हैं उनको मल्टीप्लाई करना है, यही फॉर्मूला था। अब चलिए हम कुछ रेशनलाइजेशन के क्वेश्चन कर लेते हैं। सॉरी, इसको ये तो मल्टीप्लिकेशन का ही सिंप्लीफाई करना है आपको। मल्टीप्लिकेशन देखिए, मल्टीप्लिकेशन का क्वेश्चन है आपका ये, जैसे आपने ए बी था और यहाँ पे नंबर दिया हुआ है, ए बी में तो थोड़ा सा लगता है कि अरे यार ए बी है तो ए बी के साथ मल्टीप्लाई होगा कि नहीं होगा, क्या होगा, कैसे होगा। ठीक है, लेकिन यहाँ ऐसा कुछ नहीं है, तो चलिए इसको मल्टीप्लाई कैसे करेंगे। हमने पहला टर्म 3 लिया, 3 को हमने दूसरे ब्रैकेट के 2 और √2 से मल्टीप्लाई करेंगे। 3 को पहले हमने 2 से किया, 3 इंटू 2 आ गया, प्लस ही है, माइनस का साइन कहीं भी नहीं है, तो प्लस माइनस का टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। फिर है 3 को √2 से करेंगे, अब देखो √2 है और यहाँ 3 है, तो अब ऐसा नहीं हो सकता कि हम इसको √6 लिख दें, ऐसा थोड़ी ना होगा। 3 है मल्टीप्लाइड बाई √2 है, तो आप क्या लिखोगे इसको, 3 √2, मल्टीप्लाई का निशान लगाओ या ना लगाओ सेम ही चीज़ है वो। ठीक, प्लस अब दूसरा टर्म क्या है आपका, √3 है, √3 को भी 2 से और √2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा √3 इंटू 2 प्लस √3 इंटू √2। तो पहले टर्म क्या आ गया आपका, पहले टर्म आ गया 3 2 जा 6 प्लस 3 √2 प्लस ये 2 इस साइड है, इसको हम लिख सकते हैं 2 √3 प्लस
अंडर रूट 2 है तो इसको लिख सकते हैं अंडर रूट 3 इंटू 2। ठीक, ये आ गया आपका 6 प्लस 3 अंडर रूट 2 प्लस 2 अंडर रूट 3 प्लस अंडर रूट 6। ये हो गया आपका मल्टीप्लिकेशन। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये भी मल्टीप्लिकेशन का ही है। अगर आप नोटिस कीजिए तो ये किस पे बेस्ड है, आपका जो फॉर्मूला था a प्लस अंडर रूट बी और ये क्या था a माइनस अंडर रूट ऑफ, क्या आ गया था इसका a स्क्वायर माइनस बी। अभी सेम इसी फॉर्मूले पे बेस्ड है ये भी, तो या आप मल्टीप्लाई करके भी सॉल्व कर सकते हैं, अगर आपको फॉर्मूला याद है तो डायरेक्टली कर सकते हैं। अब a की जगह आप क्या है, यहाँ पर a की वैल्यू है आपकी 3 और b की वैल्यू क्या है आपकी, b की भी 3 है। ठीक है, a स्क्वायर है यानी 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर माइनस बी है, बी यानी कि 3 है। 3 का स्क्वायर क्या हो गया, 3 इंटू 3 लिख सकते हो, आपको 9 होता है, सॉरी 3 इंटू 3 लिखोगे 3 3 जा 9 हो जाता है, -3 इस जगह 6 -3 इक्वल्स टू 3। ठीक, ये तो हो गया फॉर्मूले पे। आप इसको डिफाइन कर लो, ए की वैल्यू क्या है, बी की वैल्यू क्या है, और डायरेक्ट इसी फॉर्मूले में पुट कर दो और आपका आंसर आ जाएगा डायरेक्टली। ए स्क्वायर माइनस बी है, ये आपका ए स्क्वायर माइनस बी। ठीक, इसकी ठीक है, इसमें डायरेक्टली पुट कर दो, इससे भी आपका डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अब ये रेशनलाइजेशन का क्वेश्चन है आपका, इसको रेशनलाइज करना है। एक आपने रेशनलाइजेशन का क्वेश्चन किया ना 1/√3 को कैसे रेशनलाइज करते हैं, लेकिन अब यहाँ पर क्या है आपका, ये है आपकी वैल्यू 1/√7 माइनस √6। अब देखो वहाँ पे था 1/√3, तो हमने क्या किया था डायरेक्टली √3 से मल्टीप्लाई डिवाइड करके और उसके बाद अपना वैल्यू आ गया था √3/3, हमने कर दिया, हमने तो डिनोमिनेटर को रेशनलाइज कर दिया। अब लेकिन यहाँ पे क्या है, अंडर रूट में क्या है, सॉरी डिनोमिनेटर में क्या है आपका √7 माइनस √6। अगर ऐसे कुछ दिया रहे कि अंडर रूट मतलब 2 टर्म्स दिए हुए, एक रहेगा तब तो आप डायरेक्टली ऐसे कर दो कुछ भी नहीं, लेकिन 2 टर्म्स दिए हैं तो उसमें क्या करते हैं, जो डिनोमिनेटर होता है, क्योंकि हमें डिनोमिनेटर को रेशनलाइज करना है, तो जो डिनोमिनेटर होता है उसका हम कंजुगेट टर्म से, उसके कंजुगेट टर्म से हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में मल्टीप्लाई करते हैं। अब कंजुगेट क्या है, अब जैसे यहाँ पे माइनस है, ठीक है माइनस, तो माइनस की जगह पे प्लस हो जाएगा, अगर यहाँ प्लस होता तो माइनस हो जाता। ठीक है, इसको हम लिख सकते हैं प्लस है तो माइनस कंजुगेट के लिए। ठीक, माइनस है तो प्लस हो जाता है, या इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं प्लस माइनस। मतलब इसका मतलब क्या है कि जैसे कि आपका एग्जाम्पल से ही समझिए, जैसे कि आपकी वैल्यू है 1/√7 माइनस √6, तो ये जो डिनोमिनेटर है इसका कंजुगेट टर्म क्या आ जाएगा आपका, ये क्या है आपका √7 माइनस √6, यहाँ माइनस साइन है, कंजुगेट टर्म क्या आ जाएगा फिर आपका √7 प्लस √6, ये हो गया आपका कंजुगेट टर्म। ठीक है, ठीक, ये आपका क्या हो गया कंजुगेट टर्म था। ठीक, तो अब यहाँ हमें क्या करना है, कंजुगेट से इसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में हमें करना है मल्टीप्लाई, थी हमने न्यूमरेटर में कर दिया, ये हमने डिनोमिनेटर में कर दिया। ठीक है, ओके। अब क्या है, अब इसके हम आगे सॉल्व करेंगे। अब ऊपर तो आपका टर्म यही है, सिर्फ √7 प्लस 6 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम ही आ जाएगा, √7 प्लस √6 है, दोनों करेंगे। अब नीचे क्या आ गया √7 माइनस √6 और दूसरे में ब्रैकेट में क्या √7 प्लस √6। अगर आप ध्यान करो फॉर्मूला जो आपने एक पढ़ा था √a प्लस √b, एक ब्रैकेट में, दूसरी ब्रैकेट में √a माइनस √b, तो क्या आ गया था उसका वैल्यू a माइनस b आ गया था ना। देखिए एक बार दिखा देती हूँ मैं आपको फॉर्मूला वो वाला, ये था
दिस वन। ओके, ये वाला देखिए, अंडर रूट ए प्लस अंडर रूट बी, दूसरे ब्रैकेट में है अंडर रूट ए माइनस अंडर रूट बी, ये आपका क्या आ गया, ए माइनस बी। अब अगर आप यहाँ नोटिस कीजिए तो डिनोमिनेटर में क्या आ रहा है, एक जगह आ रहा है अंडर रूट 7, फिर अंडर रूट 6 माइनस, फिर दूसरे में क्या आ रहा है ब्रैकेट में, अंडर रूट 7 अंडर रूट 6, मल्टीप्लाई है क्योंकि मल्टीप्लाई ही करना है आपको। तो क्या हो गया आपको, आपका ये हो गया अंडर रूट ऑफ 7 माइनस अंडर रूट 6, दूसरे में क्या हो गया अंडर रूट 7 प्लस अंडर रूट 6। अब देखो, चाहे इस ब्रैकेट को पहले लिखो या बाद में लिखो वही चीज़ है, कुछ ऐसा डिफरेंस नहीं क्रिएट हो जाएगा कि मैंने यहाँ तो वहाँ फॉर्मूले में लिखा था अंडर रूट ए प्लस अंडर रूट बी, फिर दूसरे ब्रैकेट में अंडर रूट ए माइनस अंडर रूट बी, तो यहाँ पे मैंने माइनस वाले टर्म को पहले लिख लिया, ऐसा कुछ नहीं है, वही सेम ही आता है। ठीक है, चाहे 2 × 3 करो तब भी 6 आएगा, 3 × 2 करोगे तब भी 6 आएगा। वैसे ही मल्टीप्लिकेशन का ये टर्म है, चाहे पहले वाला पहले लिख लो ये वाला ये टर्म, चाहे बाद में लिख लो वही होता है सेम। तो नीचे क्या बन रहा है आपका, ए की जगह यहाँ क्या है 7 है, बी की जगह क्या है 6 है, 7 माइनस 6 यानी कि 1 आ गया, डिनोमिनेटर क्या आ गया आपका 1। देखिए कितना सिंपल है ये, कि देखने में लग रहा था कि इतना बड़ा क्वेश्चन है, रेशनलाइज कैसे होगा ये, ठीक, लेकिन वैल्यू क्या आ गई आपकी डायरेक्टली, फिर अंडर रूट 7 प्लस अंडर रूट 6 अपॉन 1, इसको आप लिख सकते हैं अंडर रूट 7 प्लस अंडर रूट 6। ओके, ये आ गया आपका आंसर। नेक्स्ट, तो दोस्तों आज का लेक्चर यहीं तक था। थैंक यू सो मच एंड प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।